हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट पढ़ाई यार। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कन्वर्जन्स की शॉर्ट ट्रिक्स। बेसिकली क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमें ये तो समझ में आ जाता है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, केमिकल रिएक्शन कैसे करना है, उनके सारे मैकेनिज्म भी हमें समझ में आ गए, बट सर कन्वर्जन्स में याद नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर एल्केन से मान लो मुझे बनाना है अल्कोहल, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा रिएजेंट यूज करूं, क्योंकि इतने सारे रिएजेंट और मैं कंफ्यूज हो चुका हूं। ठीक है, तो मैंने देखा कि यार कन्वर्जन करने के दो तरीके होते हैं, दो अलग अलग तरीके से लोग इसे बताते हैं। सबसे पहला तरीका ये कि कुछ लोग बताते हैं कि भाई मान हाउ टू अलग अलग टाइप्स में, जैसे इंक्रीजिंग कार्बन, अप्लाइंग डबल बॉन्ड, अप्लाइंग सीएल, मतलब सबको अलग अलग बांट के एक ये तरीका होता है। वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा तरीका जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको, इसमें मैं क्या करता हूं जो मुझे भी इजी लगता है, क्यों वो भी मैं बताता हूं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक चैप्टर लेते हैं जैसे कि अल्काइल हैलाइड और हेलोअरीन्स, इसका सारा प्रिपरेशन करते हैं और सारा केमिकल रिएक्शन करते हैं। इससे यार दो चीज होती है। सबसे पहली चीज कि आपका अल्काइल हैलाइड का चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है एक ही पेज पे। और दूसरा कि मुझे ये समझ में आ जाता है कि मान लो मुझे अल्कोहल एल्केन से बनाना है अल्कोहल, तो मैं सबसे पहले क्या करूं, एल्केन से कन्वर्ट कर दूं उसको अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड से कर दूंगा अल्कोहल में। ठीक है क्या? तो दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज करके, यानी कि अल्काइल हैलाइड, हेलोअरीन्स या उसके बाद अल्कोहल कार्बोक्सिलिक, उसको अलग अलग करके कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि ऐसे भी समझ में आ जाए, और दूसरे तरीके जहां पे आपको क्या करना है कि इंक्रीज कैसे करते हैं, कार्बन डबल कैसे करते हैं, ट्रिपल कैसे करते हैं, और सीएल कैसे लगाते हैं, वो सब भी मैं आपको बताऊं। ठीक है क्या? तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कन्वर्जन समझ में आ जाए। कहीं भी डाउट हो आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, मैं और वीडियो बनाता ही चला जाऊंगा। ठीक है क्या? तो चलो यार, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और ट्राई करते हैं कि कन्वर्जन आज आसान हो जाए। ठीक, तो चलो सबसे पहले बात समझेंगे कि जो अल्काइल हैलाइड है वो चार ही एजेंट से बन, मतलब चार ही चीजों से बन सकता है। तो आपको यह समझना है कि अगर मुझे अल्काइल हैलाइड बनाना है तो वो चार तरीके से बनेगा, अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से, और अगर कोई भी हैलोजन लगा हुआ है और हैलोजन का एक्सचेंज करना है उससे, या सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो किससे बनेगा? अल्काइल हैलाइड चार तरीकों से बनेगा, अल्कोहल से बनेगा, हाइड्रोकार्बन से बनेगा, कोई दूसरा हैलोजन लगा है बनेगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसके अलावा मैं किसी से अल्काइल हैलाइड नहीं बना सकता। जो जनरल है मैं जनरल बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अल्कोहल में। तो ROH, ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ROH प्लस HX से हम क्या अचीव कर सकते हैं? RX। ठीक है, तो अब बात समझना, अगर ROH की जगह यहां पे अगर मैं Cl दे दूं, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कन्वर्ट करने के लिए मुझे लगता है एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। अगर HCl है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो एनहाइड्रस ZnCl2। और अगर 3 डिग्री आ जाता है तो मैं यहां पे डायरेक्टली रूम टेम्परेचर में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करता हूं। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री है तो ये, 3 डिग्री है तो रूम टेम्परेचर में HCl। Cl के केस में बता रहा हूं, कोई HCl लिया हुआ है तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आई बात? अगर मान लो सर Br है तो यार क्या ले लो आप, यहां पे ले लो H2SO4 और रिफ्लक्स। सर ये समझ में, रिफ्लक्स क्या होता है? रिफ्लक्स कुछ नहीं होता है यार, लिक्विड को फ्लास्क में लेते हैं, उसके ऊपर कंडेंसर डाल देते हैं, जिससे जैसे उसे हीट करें जो कंडेंस लिक्विड ऊपर है वो वापस, मतलब ढका हुआ बर्तन समझ लो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, H2SO4 रिफ्लक्स। और अगर मैं यहां पे I लगा दूं तो डायरेक्टली आप रिफ्लक्स और थोड़ा सा हीट कर दो तो कन्वर्ट हो जाता है। तो याद हो गया यार, ROH के साथ अगर HX लगा है, Cl लगा है तो एनहाइड्रस ZnCl2। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री लगा है, 3 डिग्री लगा है तो रूम टेम्परेचर पे Br लगा है तो क्या, Br लगा है तो H2SO4 रिफ्लक्स कर लेंगे, और I लगा है तो डायरेक्टली रिफ्लक्स कर लेंगे। तो हो गया भाई, Cl, Br और I चेंज हो गया।
तो सर और किसी तरीके से नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? किस किस से? PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से। किस किस से हो सकता है? PCl5, PCl3 या PBr लगा दो या 5 या 3 और SOCl2। तो और अलग तरीका है, बट हमें बस डायरेक्टली कन्वर्जन समझ जाए कि जिससे मुझे समझ में आ जाए कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बन सकता है। तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड ClBrI एनहाइड्रस ZnCl2 H2SO4 रिफ्लक्स और डायरेक्टली रिफ्लक्स हीट से अल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है। अच्छा, ये कराने के बाद मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपको याद रहे ये चीजें। जैसे जैसे कराते जा रहा हूं लिखते चलो तो याद भी होते चलेगी। ठीक, अब हमें पता है हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल का काम खत्म हो गया, जो अल्कोहल था यहाँ पे खत्म हो गया। अब हाइड्रोकार्बन चलेंगे। हाइड्रोकार्बन में हमें ये बात पता है कि भाई अगर HBr या यहाँ पे Br लिखा है मैंने, Cl भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे दो तरीका होता है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, आपने पढ़ा होगा। तो मार्कोनिकॉफ नॉर्मल जो एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन, इसमें क्या होता है, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ इसका आंसर क्योंकि डायरेक्ट RX नहीं बनता है, यहाँ बन जाता है क्या। मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है कि जहां पे H कम होता है ये बॉन्ड टूटता है। मैकेनिज्म आपको पता है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, जहां पे कम H होता है वहां जाके क्या जुड़ जाता है, Br और दूसरी मतलब हैलोजन, और जहां पे H ज्यादा होता है वहां पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। ठीक है क्या, मार्कोनिकॉफ एडिशन में। और एंटी मार्कोनिकॉफ में रिएजेंट कौन सा लगता है, C6H5COO होल ट्वाइस, जिसको क्या बोला जाता है, बेंजोइल पेरोक्साइड। और इसी की वजह से इस रिएक्शन का नाम ये पेरोक्साइड इफेक्ट या खारश इफेक्ट बोलते हैं। थोड़ा सा वो प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है। ठीक है, क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, क्या बोलते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, C6H5C डबल बॉन्ड होल ट्वाइस। ठीक, जहां पे ज्यादा H होता है वहां जाके लग जाता है आपका, वहां पे जाके लग जाता है क्या, Br। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखो यहां पे भी हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अच्छा, R में कुछ भी ले लेना ना, अल्काइल ग्रुप, समझ में आ रहा होगा। डबल बॉन्ड लगा है और दोनों तरफ Cl लगाना है। एक तरफ Cl लगाना है तो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, HX लेंगे, HCl, HBr। अगर मार्कोनिक करना है तो कुछ नहीं, एंटी मार्कोनिक करना है तो पेरोक्साइड। ठीक है, दोनों तरफ Cl लगाना है, तब क्या करेंगे, डायरेक्टली CCl4 ले लेंगे और दोनों तरफ यहां पे भी Cl लग जाएगा। मैं यहां पे एक बाय प्रोडक्ट बना देता हूं, CH2Cl, CH2Cl। समझ में आया क्या, CCl4 लेंगे तो डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक, अब ये तो क्या है, CH4Cl है, क्या है, CH4Cl डायरेक्टली। यहां पे था एल्कीन और यहां पे आप अल्काइन भी ले सकते हो, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। बस एल्कीन नहीं आएगा, अल्काइन भी आ सकता है। एल्कीन अल्काइन में आपको दोनों तरफ मिल जाएगा। अब बचा क्या, मतलब हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। एल्कीन और अल्काइन का तो हमने कर लिया। एल्केन का क्या करते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल हैलोजिनेशन, जिसमें Cl2 लगता है, Hmu 530 से 570 केल्विन के टेम्परेचर पे गर्म हो जाता है और क्या होता है, ये बना देता है CH3Cl। तो सर CH4 से ही होगा क्या, मीथेन से ही हो, नहीं, इथेन लगाओ, ब्यूटेन लगाओ, प्रोपेन लगाओ, कोई भी एल्केन लगाओ, लास्ट में Cl जोड़ दो। Cl2 के प्रेजेंस में Hmu यानी कि सनलाइट 530 520 से 570 केल्विन के टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक, तो अल्कोहल से पढ़ लिया, हाइड्रोकार्बन से पढ़ लिया। तीसरा क्या है, हैलोजन एक्सचेंज। तो RBr, देखो बहुत जगह आपने देखा होगा क्लोरीन ब्रोमीन ही आया है क्योंकि F के साथ थोड़ा लीस्ट हो जाता है। तो अगर F फ्लोरीन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, सबसे पहले कोई भी इस रिएक्शन से RBr में या RCl में कन्वर्ट कर दो। उसके Br लगाओ, Cl लगाओ, सब में एक आएगा, तो AgF बस लगा दो, यानी कि सिल्वर फ्लोराइड। तो ये क्या बना देगा आपके पास, ये आपको प्रोडक्ट में लिख देता हूं, ये दे देगा RF। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं दे पाता है फ्लोरीन, तो क्या करते हैं हम, उसमें कर देते हैं AgF के साथ, तो वो RF दे देता है। ठीक है क्या, चलो अब मान लो RCl लगाए और I लगाना है। वैसे तो डायरेक्टली भी I कन्वर्ट कर सकते हो, मान लो क्लोराइड दिया है, ब्रोमाइड दिया है, I में कन्वर्ट करना है, तो ये आपको रिएक्शन का नाम भी याद होगा, नेमिंग रिएक्शन है, क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, RCl प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और थोड़ी सी हीट डाल देंगे। एसीटोन और हीट के साथ आपको क्या देता है, Ri प्लस, क्या दे देता है, Ri प्लस NaCl। ठीक है क्या, ठीक
हो गया, 3 से हो गया, अल्कोहल से हो गया, हाइड्रोकार्बन से हो गया, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गया। अब क्या बचा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड RCOAG प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लक्स। तो ये आपको क्या दे देता है, RCl प्लस CO2 प्लस HGBr। बाय प्रोडक्ट फिलहाल के लिए याद नहीं करो, लेकिन क्योंकि कन्वर्जन में थोड़ी दिक्कत है, पहले ये याद कर लो, बाय प्रोडक्ट तो डायरेक्टली याद हो जाएगा। ठीक है क्या, अल्काइल हैलाइड यार 4 तरीके से बनता है, यहां देखते चलो, मैं आपको रिवाइज कराते चलता हूं। अल्काइल हैलाइड 4 ही तरीकों से बनता है। सबसे पहला अल्कोहल से बनता है, हाइड्रोकार्बन से बनता है, हैलोजन के एक्सचेंज से बनता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से बनता है। ठीक, हैलोजन अल्कोहल से बनाना है और क्लोराइड लगाना है तो HCl लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एनहाइड्रस ZnCl2 1 डिग्री 2 डिग्री, और अगर वो नहीं मतलब एनहाइड्रस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे चल जाएगा। ठीक है, और अगर Br करना है, वैसे तो HBr भी हो जाता है, बट अगर Br करना है तो HBr लेके H2SO4 इन द रिफ्लक्स करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। I है तो रिफ्लक्स करो, हीट करो, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट करना है तो PCl5 PCl3 PBr3 SOCl2 इन सब से भी कन्वर्ट होता है, बट मुझे यहाँ पे नहीं बताना था क्योंकि मेरे को बस कन्वर्जन दिखाना है। ठीक है क्या, नेक्स्ट आता है मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। यार ये तो याद होगा, Br लगाना है, मतलब हाइड्रोकार्बन से, अल्कोहल से याद है वहां पे भी HBr लग रहा है, HCl लग रहा है, यहाँ पे भी HBr HCl लग रहा है, ये याद करते चलेंगे। एल्कीन हो अल्काइन हो, अगर बीच में लगाना है जहां पे हाइड्रोजन कम है तो मार्कोनिकॉफ एडिशन, और अगर बीच में नहीं लास्ट में लगाना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। बीच और लास्ट ऐसा नहीं होता, बट मैं बस ऐसे यहाँ पे दिया इसलिए समझाने के लिए, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे जाता है। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में लगता है परऑक्साइड, इसलिए इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, खारश इफेक्ट। क्या होता है परऑक्साइड का फॉर्मूला, बेंजाइल परऑक्साइड का C6H5C डबल बॉन्ड होल ट्वाइस। ठीक है, इससे आपको अल्काइल हैलाइड भी रिवाइज होते चलेगा, इसलिए मैं बताते चल रहा हूं। ठीक, अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड के Cl लगाना है तो क्या लगाओगे, CCl4। CCl4 देखो यहां भी यूज हुआ, यहां भी और नीचे भी यूज हो, सॉरी यहां पे भी और नीचे भी यूज हो रहा है, तो याद करना। उसके बाद अगर एल्केन दिया है, ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो, मिथेन हो, इथेन हो, Cl2 लगाओ, H में लगाओ, 530 570 केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। RBr प्लस, अब मान लो हैलोजन एक्सचेंज करना है तो RBr दिया, AgF लगाना है तो डायरेक्ट AgF लगाओगे, फ्लोरीन लगाना है AgF लगाओगे। Cl दिया है, NaI के प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में हीट डाल के I आ जाएगा, और RCOAG दैट इज सिल्वर फैटी एसिड करके Br2 Br लगा दो, साथ में CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स से अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है। मुझे लगता है अगर आपने यहां तक देखा होगा तो याद हो गया होगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड का पूरा कंप्लीट है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, अल्काइल हैलाइड से क्या क्या चीजें बन सकती हैं। ठीक है क्या, मुझे लग रहा है ये साइड थोड़ा नहीं दिख रहा है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला रिएक्शन देखो, अल्काइल हैलाइड से क्या क्या कन्वर्ट हो सकता है। अल्काइल हैलाइड से आपका अभी नहीं दिख रहा होगा, अब जैसे दिख रहा होगा मैं उस टाइम बता दूंगा। अल्काइल हैलाइड से कन्वर्ट हो सकता है, अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो सकता है अल्कोहल में, साइनाइड में, आइसोसाइनाइड में, नाइट्राइट में, नाइट्रो में, यहाँ पे आपका क्या एस्टर में, NH2 अमाइन में, ट्रिपल बॉन्ड में और ईथर में। तो इन सारी चीजों को हम अल्काइल हैलाइड से कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे कि हमको कोई भी एक रिएक्शन आया है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मान लो मुझे ईथर बनाना है, और अगर वो अल्कोहल से मुझे ईथर बनाना है तो अल्कोहल से मुझे पता है अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं, अल्काइल हैलाइड से ईथर में कन्वर्ट कर दूंगा, इसलिए बता रहा हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार स्ट्रेट अवे। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड तो सीख गए, मान लो अल्काइल हैलाइड दिया और अल्काइल हैलाइड से आपको अल्कोहल बनाना है, तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए प्लस हम क्या करते हैं, उसमें KOH ऐड करते हैं और डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट से हो जाता है। KOH ऐड करोगे, प्लस लिख देता हूं, प्लस KOH करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या हो जाता है ROH प्लस KH। अच्छा, KOH जो लोगे वो एक्वस रहेगा, क्या रहेगा। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड से KOH सॉरी अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो क्या लेंगे, एक्वस KOH प्लस हीट। ठीक है, अल्काइल हैलाइड से अब साइनाइड बनाना है, क्या बनाना है, साइनाइड बनाना है, तो साइनाइड बनाना है तो प्लस KCl जो अल्कोहलिक KCl, क्या लेंगे, अल्कोहलिक KCl लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये का बन जाएगा साइनाइड। अल्काइल हैलाइड से साइनाइड बनाना है तो KCN अल्कोहलिक KCN, क्या लेंगे, अल्कोहलिक KCN। ठीक है क्या,
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है RCONH2 RCOH RNH2। मान लो अगर आपको अल्काइल हैलाइड दिया है और आपको अमाइड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप बनाना है या अमाइन बनाना है। वैसे तो अमाइन डायरेक्टली भी बनता है बट यहां से भी बना सकते हैं। तो इसके क्या फॉर्मेशन है, इसमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है, इसमें वाटर ऐड करना है और इसको बनाना है तो डायरेक्टली नेसेंट हाइड्रोजन, खाली हाइड्रोजन ऐड करना है। इसका इन द प्रेजेंस ऑफ हो जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड H2SO4 HCl RCN में डालोगे तो क्या बनेगा, RCONH2। अगर यही इसी को डाइल्यूट कर दोगे H2SO4 को या डाइल्यूट कर दोगे कोई भी अल्कली को तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कंसंट्रेटेड कर दोगे तो RCONH2 बन जाएगा, डाइल्यूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, COOH। ठीक है क्या, और 4NRNH2 तो ये डायरेक्टली हो जाता है किसका, C2H5OH लगा दो तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। ठीक है क्या, समझ में आ गया। अब मान लो अल्काइल हैलाइड से R एंड आइसोसाइनाइड बनाना है। साइनाइड बनाना है तो कैसी अल्कोहलिक लिया था, आइसोसाइनाइड बनाना है तो क्या लूंगा, यहां ले लूंगा मैं, हाँ यहां ले लूंगा मैं AgCN in the presence of C2H5OH और H2O और हीट। क्या लूंगा, आइसोसाइनेट बनाना है तो AgCN को ऐड करके C2H5OH के H2O इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या बना देगा, RN डबल बॉन्ड C। हाँ मतलब आपका क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ठीक है क्या। अब मान लो मुझे बनाना है नाइट्राइट ग्रुप ON डबल बॉन्ड O, यहां पे है NO, तो इन दोनों में क्या फर्क है, ये NO2 है ये ONO है, ये नाइट्राइट ग्रुप है ये नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, ये बनाना है तो क्या लूंगा मैं, ये देखो इसको छोड़ दो RX है, बचा क्या ये, तो ये डाल दो KONO, K सिंगल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O डालूंगा, KONO ले लूंगा, इसको ले लेंगे C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो ये क्या हो जाएगा, RON डबल बॉन्ड O। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है। ठीक, अब मान लो NO2 लेना है तो बस कुछ नहीं, के लिया था यहाँ AgONO इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH और इन द प्रेजेंस ऑफ H2O हीट के साथ दे देंगे तो RN डबल नाइट्राइट नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा। नाइट्राइट बनाना है तो KONO C2H5OH के प्रेजेंस में नाइट्रो ग्रुप बनाना है तो AgONO के प्रेजेंस में C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ ए वाटर और हीट दे देंगे तो नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा। यहां क्या बनाना है आपको, एस्टर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एस्टर दिख रहा है और Ag दिख रहा है। इसका मतलब ये ग्रुप रहा होगा R और बचा हुआ क्या रहा होगा, AgC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R डैश। जो भी R आपको लगाना है वो लोगे तो ये उसी R डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उसी R डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी ये सारे ऐड करने वाले हैं ना, मैं प्लस लगा देता हूं जिसको ऐड करना है और बाकी जो है वो रिएजेंट, इसमें भी C2H5OH लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, एस्टर में। ठीक है, अब मान लो मुझे बनाना है NH2 तो मैं यहां पे क्या लूंगा, आपके पास NH3 लूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH हीट। तो देखो C2H5OH एज अ रिएजेंट बहुत जगह यूज हो रहा है। NH3 लूंगा C2H5 के साथ तो RNH2 बना देगा और इसी को शायद हम लोग हॉफमैन अमोनोलिसिस बोलते हैं। देखो नेमिंग रिएक्शन भी होते चले जा रहे हैं। ये एक बार मैं फटाफट इसका थोड़ा मैकेनिज्म आपको अभी लास्ट में बता दूंगा ताकि समझ में कि चीजें हो क्या रही हैं। बाकी रिएजेंट्स आप याद करते चलना। अब बनाना है ट्रिपल बॉन्ड तो R दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बचा हुआ ये दिख रहा है तो यही है प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, ये डायरेक्टली हो जाता है या फिर लिक्विड नाइट NH3 की जरूरत पड़ती है 196 केल्विन टेम्परेचर, वो याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश में। ठीक है क्या। अब लास्ट है ईथर बनाना है। ईथर बनाना है तो कुछ नहीं लेंगे प्लस NaOR डैश लेंगे, जो R डैश इधर लोगे वही R डैश इधर आ जाएगा, हीट के प्रेजेंस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ईथर में। ठीक है, समझ में आए ये सारे। देखो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो क्या लेंगे, KOH, क्या लेंगे KOH, एक्वस KOH होना चाहिए। ठीक, अल्काइल हैलाइड से साइनाइड बनाना है KCl लेंगे, लेकिन कौन सा, अल्कोहलिक KCl लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट RCN बन जाएगा। CONH2 बनाना है तो कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4, COOH बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो डाइल्यूट
अल्कली RnH2 बनाना है तो C2H5OH डायरेक्टली, और RnH2 बनाना डायरेक्टली भी बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 बना दो, सॉरी NH3 जोड़ के इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ठीक। साइनाइड बनाना तो KCN अल्कोहलिक वाला, आइसोसाइनाइड बनाना तो AgCN C2H5OH H2O इन द प्रेजेंस ऑफ हीट से आइसोसाइनाइड बन जाएगा। RON डबल बॉन्ड हो यानी कि अमीन नाइट्राइट बनाना है तो KONO C2H5OH हीट के प्रेजेंस में, अगर नाइट्रो बनाना है तो AgONO C2H5OH H2O इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में, ठीक। अगर एस्टर बनाना है तो जो बाकी वाला ग्रुप है उसको Ag के साथ जोड़ दो, ये जो है Ag के साथ जुड़ गया C2H5OH हीट के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड, NH3 है तो बता दिया, ट्रिपल बॉन्ड है तो सोडियम C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट NH3, तो ये बन जाएगा। और अगर आपको ईथर बनाना है जिसको हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, NaO सिंगल बॉन्ड R डैश के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है हीट डाल के, ठीक है। तो देखो थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, जैसे RX प्लस KOH करोगे, ठीक, तो K और X जुड़ जाएगा जो आपको बाय प्रोडक्ट में दिख रहा है, और OH आ जाएगा R के साथ, तो ROH और KX बन जाएगा। छोटा छोटा मतलब अप्रॉक्स मैकेनिज्म। अच्छा सॉरी, यहाँ पे KCl लिया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गई, ये KCN है, ये क्या है KCN, ये गड़बड़ हो गई मेरे से, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो चलो KCN है अल्कोहलिक वाला, ठीक। R तो ये जोड़ देगा RCN प्लस KX, तो RCN बन जाता है और KX बन जाता है, और बाकी फिर आप RCONH2 RCOH RNH2 बना सकते हो, ठीक। यहाँ पे AgCN लेते हो और ये बन जाता है नाइट आइसोसाइनाइड, KONO ले लेते हो तो KX बन जाता है, बाय प्रोडक्ट में KX आएगा और ONO R के साथ जुड़ जाता है। Ag ले लेते हो तो AgX बाय प्रोडक्ट बनाएगा और ONO इसके साथ जुड़ जाता है। AgC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R यानी कि एस्टर ले लेते हो तो AgX बाय प्रोडक्ट बनाएगा, बना हुआ है, और RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश आपके पास एस्टर बन जाता है। NH3 लेते हो, वही है, मतलब जो इनिशियल वाला है वो X के साथ NaX बाय प्रोडक्ट बन गया और बाकी इसके साथ जुड़ जाता है ईथर बना, ठीक है। याद हुई क्या चीजें? अच्छा, इसमें एक बात और, इसमें एक 3 चीजें आपकी पक्की हो गई। एक अल्काइल हैलाइड का बेसिक रिवीजन भी हो गया फट से फट फास्ट, और सेकंड हो गया कन्वर्जन के लिए आपको ये चीजें याद हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि यहां से यहां याद हुआ है कि नहीं। और तीसरी, आपको 3 से 4 नेमिंग रिएक्शन भी आ गए जो याद हो गए होंगे, देख लो क्या क्या। ये आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन, मैं आपको बता देता हूं, एंटी मार्कोनिकॉफ जिसमें इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट या फिर खारश इफेक्ट, या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ जिसमें बेंजाइल परऑक्साइड लगता है। और क्या है, ये वाला क्या सा है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, RCl प्लस Na इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव्स हीट। और ये है आपका बोरोडिन हुंसडिकर रिएक्शन जिसमें सिल्वर फैटी एसिड प्लस ब्रोमीन लेते हैं, CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स RX देने के लिए। और कौन सा दिख रहा है, ये वाला एक रिएक्शन है देखो, जिसमें RCl से RnH2 बनाते हो जिसको हॉफमैन अमोनोलिसिस बोलते हैं, NH3C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में। और लास्ट वाला Na और जोड़ के विलियमसन सिंथेसिस। देखो आपको 1 2 मतलब 5 करीब नेमिंग रिएक्शन हो गए आपके पास, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन हो गया। मुझे लगता है यहां तक समझ में आया होगा। जो अपना अरीन वाला पार्ट है जिसमें वो रिंग वाली सीन है, क्लोज चेन वाला जो करेंगे वो बाद में करेंगे, पहले ये कर लिया। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मुझे लगता है मैंने पूरा ट्राई किया आपको यहां तक समझाने का, अभी कंटिन्यू रहेगा। बट अगर कहीं डाउट रहेगा तो बिल्कुल कमेंट करना यार, फिर से वीडियो बनाऊंगा, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है क्या। तो चलो डायरेक्टली करते हैं क्वेश्चंस। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट खींच लो या तो आप इसको लिख लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो यार चलो डायरेक्टली अब क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी चीज क्लियर नहीं हुई। क्वेश्चन से अपन ये भी समझेंगे कि जो भी हमने पढ़ा वो चीजें याद हो रही है कि नहीं, ठीक है क्या। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है ताकि वहां से क्लियर हो, फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं क्या करना है, ठीक। तो सबसे पहले देखो, जब भी आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन दिया हो, क्या दिया है भाई, इथेन से कन्वर्ट करना है ब्रोमो इथेन में, ठीक। इथेन से करना है ब्रोमो इथेन में, तो सबसे पहले आप ये लिख लो किसको और किस में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो इथेन क्या लिखा आपने, इथेन हमें पता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, सही है क्या। एथ मतलब 2 और CH3। ब्रोमो इथेन मतलब मैं यहां लिख लेता हूं ताकि मुझे पता रहे, ब्रोमो इथेन, इथेन मतलब हो गया ब्रोमो इथेन, इथेन था कि इथीन था,
इथीन था, सॉरी क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है इथीन था, क्योंकि ब्रोमो इथेन रहेगा तो डायरेक्टली हो जाएगा यार, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक, ब्रोमो इथीन, तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड Br। ठीक, इथेन से चाहिए ब्रोमो इथीन, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ब्रोमीन एक लगा देते हैं। ठीक, ब्रोमीन लगाते हैं। ये कौन ब्रोमीन इसमें कैसे लग सकता है, ये हाइड्रोकार्बन है, बताया अल्काइल हैलाइड 4 तरीके से बनता है, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन एक्सचेंज और फैटी एसिड। तो ये किसमें आता है, सेकंड में किसमें, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या है, एल्केन है, और एल्केन को चेंज करना है तो एक तरीका, एल्केन को चेंज करना है तो एक तरीका, क्या है वो, रेडिकल हैलोजिनेशन। तो इसमें अपन क्या ऐड करते हैं, Cl2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 520 से लेके 570 या 670 केल्विन तक का टेम्परेचर डालने पे एक साइड क्या जुड़ जाता है, CH3 CH2Cl। तो क्या प्रोडक्ट मिला, क्या नहीं मिला सर, प्रोडक्ट मिला क्या नहीं मिला, तो फिर क्या करें देखते हैं। अब चाहिए क्लोरीन को हटा, सॉरी ब्रोमीन लगाना था ना, सॉरी Br2 लगाया, यहां पे लगाया Br। ठीक, ब्रोमीन लगाना है। अब मुझे चाहिए डबल बॉन्ड। अच्छा यार, एक मैंने रिएक्शन शायद छोड़ दिया है गलती से एलिमिनेशन में, यहां आपको बता देता हूं। इसको थोड़ा सा पहले नीचे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। ये था आपका, एक सेकंड, ये था आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट भी नीचे लिखते, अरे CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ये है आपका प्रोडक्ट जो हमको चाहिए। ठीक, हाँ अच्छा, एक रिएक्शन मैं भूल गया था, वो मैं अभी बता देता हूं आपको। इसमें क्या है, अगर हमें कभी भी हेलो एल्केन दिया और डबल बॉन्ड लगाना है तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन लगता है, जिसमें हम क्या लगाते हैं, KOH, अल्कोहलिक वाला, अल्कोहलिक KOH लेते हैं, तो यहां से एक Br और यहां से एक हाइड्रोजन हट जाता है, जिसकी वजह से इसका, सॉरी यहां से हाइड्रोजन और यहां से Br हट जाता है, एक एक बॉन्ड खाली हो जाता है, और ये आपका बन जाता है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ आया क्या, समझ आया, ठीक। तो ये रिएक्शन भी याद कर लेना। अब क्या चाहिए मुझे, एक Br चाहिए, तो डबल बॉन्ड में एक साइड Br लगाना है, समझो ये डबल बॉन्ड दिया है और इस साइड जैसे Br लगाना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो क्या करें अपन, वो ले लेते हैं क्या, या तो दोनों तरफ क्लोरीन ऐड करते हैं। देखो दो तरीका, एक तो मार्कोनिकॉफ वाले से कर सकते हैं, सॉरी इसमें अच्छा, इसमें मार्कोनिकॉफ ने डायरेक्ट HBr लगाओगे लग जाएगा। दूसरा क्या है, दोनों तरफ क्लोरीन लगा दो। कैसे लगता है दोनों तरफ क्लोरीन, बताया था, इसमें ऐड कर दो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, हीट डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, सॉरी Br डाल दो ना यार, Br चाहिए तो Br डालो, तो दोनों तरफ आ जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, अब फिर क्या करना है, देखो यहां आया, अब फिर मुझे क्या करना है, देखो बस डबल बॉन्ड चाहिए, एक Br और एक H हटाना है। कैसे हटाते हैं, एक BH और एक, फिर से अल्कोहलिक KOH लगा दो, प्लस KOH अल्कोहलिक वाला, तो क्या मिल जाएगा आपको, कैसे, देखो एक Br और एक हाइड्रोजन हट जाएगा, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये आ गया प्रोडक्ट। देखो जैसे अगर वो आपने चार्ट याद किया होगा, उस चार्ट को एक काम करना, पेपर में बना लेना, ये सब चुटकी में बनेगा यार। देखो ये लिया Br ऐड किया, एक साइड Br आ गया, इसमें से अल्कोहलिक KOH लगा, हटाया, डबल बॉन्ड आ गया, दोनों तरफ Cl लगाना है तो Br2 प्लस CCl4, बताया था Br आ जाता है एक तरफ, फिर हटाना है, अल्कोहलिक KOH लगाओ, हट गया, आंसर आ गया आपका। ठीक है क्या, चलो नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आया, नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट बनाते हैं। अच्छा, जब तक मैं ये क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है ना, कोशिश करो कि आप पहले ही बना लो तो आपको समझ में आ जाए। पहला स्टेप क्या होता है, अभी बताया, अगर रिएक्शन, सॉरी अगर मान लो रिएक्शन दिया है प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपेन, तो सबसे पहले रिएक्टेंट मतलब जिसको और जिसमें कन्वर्ट करना है वो दोनों लिख लो। प्रोपीन है हमारे पास, तो ये हो गया भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही है क्या, प्रोपीन, और प्रोडक्ट में क्या है, नाइट्रोप्रोपेन, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 NO2। ठीक है क्या, सही है भाई। अब देखो नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, रुक जाना भी, सोचना। आपको दिया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को आप अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, हाँ भाई कर सकते हैं।
अल्काइल हैलाइड को नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। लो हो गया। कैसे? अभी बताया था अल्काइल हैलाइड में अगर ऐसा दिया हो तो वो याद करो, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। बीआर हमें कहां चाहिए? बाहर की अंदर, बाहर चाहिए सर, जहां पे ज्यादा एच है। तो क्या करेंगे अपन इसमें? बीआर ले लो, HCl ले लो, HCl ले लो, चलो बीआर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? C6H5, C डबल बॉन्ड ओल्ड ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड। तो इसमें लगेगा एंटी मार्क, जहां पे ज्यादा H वहां पे जुड़ जाएगा आपका CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, सॉरी Br लगा है तो Br जुड़ गया, ठीक, Br लग गया। अब ब्रोमीन हटाना है और NO2 डालना है। ये मुझे लगता है आपको याद होगा, AgONO या AgNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH और हीट डालते हैं तो मिल जाता है क्या? नाइट्रोप्रोपेन। आ गया क्या? देखो हो गया ना, एकदम सिंपल है यार। वो चार्ट याद कर लो, रिएक्शन बन जाएगा चुटकियों में। बनाते हैं, चलो, और समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूदते हैं। तो आते हैं यार अपने थर्ड क्वेश्चन में, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, ठीक है क्या? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले लिखना है दोनों को। इथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2OH, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? इथाइल फ्लोराइड, तो CH3 CH2F। अब हमको पता है क्या करना है। देखो F जनरली डायरेक्ट नहीं होता, उसमें क्या होता है? हैलोजन एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? हैलोजन का एक्सचेंज। तो क्या है? अल्कोहल से कोई भी अल्काइल हैलाइड बनाओ, अल्काइल हैलाइड से हैलोजन एक्सचेंज कर दो। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के और सारे ही आपके उस चार्ट से निकल जाएंगे, कहीं आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो भाई देखो, अल्कोहल दी, अल्कोहल से मान लो Br लगाना है, Br लगाना है, जल्दी बताओ क्या करेंगे? तो डालेंगे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, रिफ्लक्स करेंगे तो क्या बनेगा? OH हट जाएगा, CH3 CH2 और Br प्लस वाटर रिलीज होगा, ठीक है। अब यहां से यहां लाना है तो यार कुछ भी नहीं है, AgF डालूंगा, बताया था। हो गया क्या? इथाइल फ्लोराइड। कुछ करना था क्या इसमें? कुछ भी नहीं करना है, ठीक हो गया क्या? चलो नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक। क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले बनाने की कोशिश करो खुद से। ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हमें बनाना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, कुछ नहीं, 1 से 2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो दिमाग लगाओ यार, हमें पता है हाइड्रोकार्बन से क्लोराइड को या तो यहां कैसे लगाने, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। और फिर अगर यहां क्लोराइड लग गया तो एलिमिनेशन, KOH अल्कोहलिक लगाऊंगा और डबल बॉन्ड लगा दूंगा। एकदम ही सिंपल हो गया यार ये तो यहां पे क्या होगा? मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, क्यों? क्योंकि अपने को अंदर चाहिए। तो यहां लगाया मैंने HCl इन द, कुछ भी नहीं, HCl लगाया और मार्क एडिशन किया, मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो अंदर जहां कम H वहां Cl लग गया, तो ये हो गया CH3 CH CH2 CCl CH3, ठीक है। अब क्या करना है? यहां क्लोराइड लगा है, एक Cl हटाना है, एक H हटाना है, तभी तो डबल बॉन्ड लगेगा। तो क्या लिख दूंगा? प्लस अल्कोहलिक वाला क्या ले लिया? एलिमिनेशन। याद रखना KOH है जो एलिमिनेट कर देता है H और यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्लोराइड, तो आपका डायरेक्टली बन गया। देखो एकदम सिंपल है। ये वाला मैंने बताना भूल गया, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद करके चलेंगे। अल्कोहलिक वाला क्यों लगाएंगे, हटा देंगे, ठीक है क्या? समझ में आया? ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्या करना है? 1 क्लोरोब्यूटेन टू ऑक्टेन। यार इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं होगा। ब्यूटेन CH3 CH2 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 Br क्लोरो है, सॉरी क्लोरीन हो गया। ऑक्टेन में क्या होगा? CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 CH3। हमें पता है जब नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हो, ये मतलब पहले का है, मैंने इसमें नहीं डाला है, ये हमें पता होगा, 11th में भी हमने पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। जब कभी भी नंबर ऑफ कार्बन डबल करना हो तो किस रिएक्शन का यूज करते हैं यार?
वुड्स रिएक्शन। किस रिएक्शन का? वुड्स रिएक्शन। याद होगा मेरे हिसाब से, मैं फिर भी लिख देता हूं। 2Na लेते हैं और इसका भी 2 लेते हैं मैकेनिज्म के साथ, मतलब बेसिक जो जिससे याद हो जाए, याद ही होगा मुझे लगता है आप सबको। ऐसे ये 2 लेते हैं और 2Na लेते हैं, ये कंबाइन हो जाता है, बनाता इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन कहलाता है, जिसमें ये और ये कंबाइन होके 8 कार्बन की चेन बनाते हैं प्लस 2NaCl बन जाता है। कोई डाउट वाली बात? एकदम सिंपल था। ठीक, चलो थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर देखते हैं अपने को क्लियर हुआ है कि नहीं। ठीक, तो यार चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ऑल। ठीक, प्रोपीन से बनाना है। पहले सबसे पहले लिख लेंगे प्रोपीन CH3 प्रोप है ना, 3 है, CH3C डबल बॉन्ड CH2। ठीक, प्रोपीन से प्रोपेन 1-ऑल CH3 CH2 CH2 OH। ठीक, डबल बॉन्ड हटाना है OH। एकदम सिंपल। हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड बनता है, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनता है। तो यहां पे क्या करना है? बाहर चाहिए तो बाहर अपने को Cl या Br लगाना है। बाहर लगाना है मतलब कौन सा हो गया भाई? एंटी मार्कोनिकोव। क्या लगाएं? HCl लगा लेते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ C6H5C डबल बॉन्ड होल ट्वाइस, इसमें लगा एंटी मार्क। एंटी मार्क में क्या होता है भाई? बाहर जो है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे Cl जाके जुड़ जाता है, और बाकी अंदर क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन। तो CH आया, Cl आया। ठीक, सॉरी CH2Cl आया। अब यहां से एक Cl, यहां से एक हाइड्रोजन, सॉरी यहां पे क्या करना है? Cl को हटाना है और OH लगाना है। ठीक है, Cl को हटा के OH कैसे लगता है भाई? प्लस KOH लगा दो, एक्वस वाला बन गया। क्या ये बन गया? बाय प्रोडक्ट बनाना चाहो तो वो भी बना लेना, KCl बन जाएगा, OH जुड़ जाएगा यहाँ पे। या और भी तरीके हैं बनाने के, डायरेक्टली बनाना, डायरेक्टली बनाओ। ये सब किसमें? चार्ट में दिया हुआ है, सब दिया हुआ है यार चार्ट में। एक दो चीजें हो सकती है मेरे से छूट गई हो, बट वो मैं क्वेश्चन में जरूर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, क्या यहां तक आया? एकदम सिंपल क्वेश्चन यार, फालतू था। ठीक, ये वाला बना लिया। अब ये देखते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन CH3 CH Cl CH3। ठीक है, बनाना क्या है? 1 प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 OH। तो देखो समझो बात को, करना क्या है? यहां से Cl हटाना है और यहां Cl लगा के OH लगाना है। तो देखो यहां से Cl हटाने का एक तरीका, Cl हटाओ और यहां डबल बॉन्ड लगा दो, फिर डबल बॉन्ड को हटाओ, यहां Cl लगा दो, फिर Cl को OH में कन्वर्ट कर दो। एकदम सिंपल। Cl हटाना है तो क्या करेंगे? अल्कोहलिक KOH। क्या करेंगे? अल्कोहलिक KOH लेंगे तो क्या बनेगा? CH2 डबल, उधर लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हट गया। अब यहां Cl लगाना है तो अभी बताया था यार, क्या करते हैं? HCl लगाया, बाहर लगाना है तो C6H5COO होल ट्वाइस, बेंजाइल पेरोक्साइड, एंटी मार्क होगा यार। बाहर CH तो CH3CH सिंगल, CH2 बाहर मतलब जहां हाइड्रोजन ज्यादा, बाहर मतलब बाहर ही मत लगा देना, बस बोलने का तरीका है। ठीक है, बाहर Cl लग गया। अब Cl को हटा के OH लगाना यार, इससे सड़ा क्वेश्चन क्या ही होगा? एक्वस KOH लगाओ, कन्वर्ट हो गया कि नहीं? एकदम सिंपल है यार, बस नाम बड़ा बड़ा दिया रहता है। 2 क्लोरोप्रोपेन 1 प्रोपेनॉल, हो गया, चुटकी बजाते हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या दिया है? इथेनॉल टू ब्यूटुआइन। चलो बनाते हैं इथेनॉल। CH3 CH2OH से मुझे चाहिए ब्यूटुआइन। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब समझना, सबसे पहले तो डबल बॉन्ड चाहिए, ब्यूटुआइन है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो? यहां डबल बॉन्ड लगाओ, OH को हटा के अल्कोहल दिया, सबसे पहले Cl लगाओ, Cl लगा के डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक, तो Cl कैसे बनता है? अल्कोहल से Cl बनाना है तो क्या? ClBr, जो तुम्हें सही लगे। जैसे मुझे बनाना है तो HCl लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। बताया सबसे पहला यही था, एनहाइड्रस ZnCl2 ले सकते हो, PCl5 ले सकते हो, PCl3 ले सकते हो, SOCl2 ले सकते हो, जो लेना लेना। CH3CH2 बना, CH3CH2Cl बना। Cl को हटा के डबल बॉन्ड लगाना है तो क्या करते हैं?
Cl को हटाना है, KOH अल्कोहलिक वाला लोगे तो एलिमिनेशन हो जाता है, ये बना देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब क्या करो समझना, दोनों तरफ क्लोराइड लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड से NaNH2 के रिएक्शन से ये आ जाएगा। कैसे नहीं आ रहा है समझ में? डबल बॉन्ड हटाना है तो बताया था Cl2 लगा के इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 थोड़ी सी हीट देंगे तो CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ठीक, आया समझ? अब क्या करना है, इसको चलो मिटा के ना थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, बेटर रहेगा, जगह मिलेगी। क्या चाहिए था? CH3CH डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना, अच्छा हाइड्रोजन भी नहीं रहेगा फिर तो, अच्छा वो नीचे वाला भी गलत बन गया था, चलो कोई नहीं, हट गया। ट्रिपल बॉन्ड CH2Cl CH2Cl। अब क्या करना है, इसका रिएक्शन NaNH2 के प्रेजेंस में लिक्विड NH3 और 196 केल्विन टेम्परेचर पे करोगे तो ये आपको प्रोडक्ट देगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मिला क्या? नहीं मिला। फिर इसका रिएक्शन इसी के साथ कराना, NaNH2 दिख रहा है ना आपको? हाँ, NaNH2 लिक्विड NH3 196 केल्विन, तो ये आपको देता है CH ट्रिपल बॉन्ड माइनस Na प्लस देता है, माइनस Na प्लस दे देता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसमें कोई भी एक्सेस में लेके, जैसे CH3I या CH3Cl एक्सेस में लोगे तो ये जो I है ये Na के साथ चले जाता है 2NaI, और ये CH3 इधर जुड़ जाता है तो आपको ये डायरेक्टली प्रोडक्ट दे देता है। समझ आया क्या? ये शायद मैंने ना बताया हो, मुझे याद नहीं, बट शायद मुझे लग रहा है बताया था, देख लेना चार्ट में। ठीक है, क्या OH से पहले क्या किया, नाइट्रोजन Cl लगाया, Cl हटाया, डबल बॉन्ड दोनों तरफ Cl लगाना है तो CCl4 NH2 लगा के ट्रिपल बॉन्ड में फिर ये बनाया। ये वैसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो या चाहो तो उड़ा सकते हो, Na+ लगा CH3I लगा के मैंने ये बना दिया। ठीक है, क्या समझ में आया? ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, बाकी सब तो इजी थे। इजी तो ये भी है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट बनाते हैं यार। नेक्स्ट में क्या है, 2-मिथाइल, बहुत बड़े बड़े लिखने में आते हैं ये, 2-मिथाइल प्रोपीन। तो प्रोपीन बनाना है, टू मिथाइल है ना, तो CH3 2-मिथाइल प्रोपीन से बनाना है 2-क्लोरो CH3 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। बस नाम बस बड़े बड़े हैं और कुछ नहीं, डायरेक्टली बनता है। कैसे बनता है यार आप बता दो, ये तो एकदम ही सिंपल है। जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन, अगर वहां मुझे क्लोरीन या ब्रोमीन कम वाले में चाहिए, जहां पे कम हाइड्रोजन है तो क्या लगाएंगे, HCl लगाया, ये क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और अंदर लग जाएगा। लो आ गया आंसर। क्या बताएंगे यार इसमें, एकदम इजी। ठीक है, क्या यार मैं बोल रहा हूँ, चार्ट याद कर लो, चार्ट याद कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो यार ये वीडियो यहीं तक था, जिसमें मैंने क्या किया है कि हेलो एल्केन्स को कंबाइन किया है, मतलब सारा रिएक्शन आपको बता दिया ताकि आपको कन्वर्जन्स में आसानी हो। और बाकी जो चैप्टर्स के जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो उसका भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा जितना जल्दी हो सके, एज इन बोर्ड बहुत पास है। इसमें यार आपको 3 फायदा हो गया कि रिवीजन भी हो गया उस चैप्टर का, प्लस आपके कन्वर्जन्स में याद भी हो गई चीजें, और तीसरी चीज क्या, आपको 3-4 जो नेमिंग रिएक्शंस है वो भी याद हो गए। ठीक है, क्या मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आया है तो जरूर कमेंट करना कि भाई ये डाउट है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या अपना भी कोई डाउट है तो कमेंट करना। ठीक, प्लस अगर वीडियो समझ में आए तो यार लाइक करना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना यार। ठीक है, मैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जितना जल्दी हो सके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। तब तक के लिए यार गुड बाय।